नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने करदाताओं से 1 जून 2026 से वैट, सीएसटी, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम जैसे प्री जीएसटी कर कानूनों के लिए शुरू की गई एक मुश्त निपटान योजना 2026 के तहत आवेदन कर टैक्स छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। इस योजना के तहत सभी करदाताओं के लिए 100% जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया गया है और विभिन्न स्लैब में देकर में भारी छूट भी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में चपड़ासी, माली, कुक जैसी ग्रुप डी की नौकरी के लिए युवाओं की कतार लगी है। इस बार राज्य में 15,95,000 युवाओं ने सीईटी के लिए पंजीकरण कराया है। यह संख्या पंचकुला व चरखी दादरी जैसे जिलों की आबादी से भी ज्यादा है। पंजीकरण कराने वालों में से करीब 14 लाख युवाओं के फाइनल सबमिट भी कर दिया है। यह संख्या अक्टूबर 2023 में हुए पहले सीईटी से करीब 1.5 लाख ज्यादा है। उस वक्त 13,50,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया था। अब कमीशन की ओर से डाटा चेक किया जाएगा, इसके बाद सीईटी की तारीख घोषित की जाएगी। तो ग्रुप डी की भर्ती के लिए 15,95,000 ने रजिस्ट्रेशन कराया है। डाटा चेक के बाद सीईटी की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद सीईटी आवेदन किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आगे कैसा रहेगा मौसम। आगामी एक सप्ताह के दौरान कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने और मानसून टर्फ के तराई क्षेत्रों पर जाने से हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में मानसून ब्रेक की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के उत्तरी जिलों में 14 जुलाई को हल्की बारिश और बाकी क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि पिछले 10 दिनों से हरियाणा में विशेषकर पश्चिमी हिस्सों में मानसून का रूखा व्यवहार रहा है। पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कमजोर मानसून की वजह से अपेक्षित बरसात नहीं हो रही। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को सशक्त बनाने वाला कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं बनने से मानसूनी बादल छटने लगे और धीरे धीरे संपूर्ण इलाके में दिन और रात के तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में एक हफ्ते तक बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। 18 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 18 से 21 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है, अच्छी बारिश होने की संभावना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग में कार्यरत उन सभी दिव्यांग शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की छुट्टी होगी जो 58 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। ऐसे सभी कर्मचारी अपने कार्यकाल की तिथि तक वेतन, पेंशन आदि जैसे सेवा लाभों के हकदार होंगे। कर्मचारियों को दिए गए किसी भी सेवा लाभ को वापस नहीं लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी सक्षम पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। 58 साल के हो चुके दिव्यांग कर्मचारियों की होगी छुट्टी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट। सिर्फ आधे पात्र कर्मचारी ही जॉब सिक्योरिटी कानून के दायरे में, आधे कब आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। कर्मचारी पूछ रहे हैं कि उनका नाम पोर्टल पर कब चढ़ेगा। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने लॉग इन किया था मगर वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहा है। जब तक आवेदन नहीं कर पाएंगे तब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने जब अखबार ने यह मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही थी, जो पात्र होंगे उन्हें मिलेगी। पात्र कर्मचारियों के आवेदन नहीं कर पा सकने वाले मुद्दे को भी चेक करा लेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान से वे कर्मचारी खुश है मगर धरातल पर जब तक उनके निर्देशों की पालना नहीं होगी तब तक उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। तो सिर्फ आधे पात्र कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी कानून के दायरे में, आधे कब आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले और मनमानी तरीके से चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने रोहतक जिले के 63 निजी स्कूलों के MIS पोर्टल को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। पोर्टल बंद होने के साथ ही इन स्कूलों में नए विद्यार्थियों के दाखिले पर पूरी तरह रोक लग गई है। विभाग की ओर से यह सख्त कदम स्कूलों द्वारा मान्यता संबंधी नियमों, बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर उठाया गया है। विभाग ने इन सभी 63 स्कूलों को ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में डाल दिया है। प्रदेश भर में 1100 से अधिक स्कूलों पर गाज गिरी है। भारत के परिवहन इतिहास में नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा 15 अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सूरत बिलीमोरा
खंड देश का पहला चालू होने वाला हाई स्पीड रेल रूट बनेगा। तो 15 अगस्त 2027 से पटरियों पर दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन। चरखी दादरी से बड़ी अपडेट। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए 14 जुलाई को जोजू कला बीडीपीओ ब्लॉक, 15 जुलाई को बाडड़ा बीडीपीओ ब्लॉक, 16 जुलाई को बोंद कला बीडीपीओ ब्लॉक व 17 जुलाई को दादरी के बीडीपीओ ब्लॉक में विशेष कैंपों का आयोजन होगा। आमजन की शिकायतों के शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से उपायुक्त के मार्गदर्शन में एसडीएम की अध्यक्षता में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। तो ये बड़ी अपडेट चरखी दादरी जिले से। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।